और सड़क से संसद तक ये मार्च का ऐलान किया गया है। तमाम छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर पर सीजेपी के चलो संसद मार्च को लेकर सपा से लेकर आम आदमी पार्टी हर किसी का समर्थन मिल रहा है। यानी कि सीजेपी की आड़ में विपक्ष राजनीति करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा और एहतियात के तौर पर जंतर मंतर के पास स्थित पटेल चौक मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। उसके आसपास सिग्नल जैमर भी लगाए गए थे। कुछ प्रदर्शनकारियों का दावा है कि प्रदर्शन स्थल के पास मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी पर असर पड़ा है। दिल्ली पुलिस के लगभग 5000 जवानों को तैनात किया गया है और दिल्ली की सीमाओं पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती देखी गई है और पुलिस आपको बता दें कि लोगों से प्रदर्शन में शामिल ना होने की अपील भी लगातार कर रही है। लेकिन इसके बावजूद इसके कई लोग बैरिकेडिंग तोड़कर पार्लियामेंट थाने तक पहुंच गए हैं। जानकारी के अनुसार इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया गया। पुलिस ने बीच बीच में बैरिकेडिंग कर रखी है। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मार्च के लिए परमिशन नहीं दी गई है। उधर सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीप के, उन्होंने कहा है कि हमें कोई नहीं रोक सकता संसद तक जाने के लिए। संसद मार्च पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा। उधर 23 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने के लिए 3 शर्तें भी रख दी हैं। पहली, सरकार शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक की जिम्मेदारी ले। दूसरे, सीजेपी प्रतिनिधि मंडल को संसद जाने दिया जाए और सांसद मुद्दा उठाने का, तमाम पार्टी के जो सांसद हैं वो मुद्दा उठाने का भरोसा भी दें। तीसरी मांग ये है कि स्वास्थ्य कारणों से ऐसा संभव ना हो तो सांसद सफदरजंग अस्पताल आकर यहीं आश्वासन दें। फिलहाल जंतर मंतर पर हालात तनावपूर्ण बने रहे क्योंकि सुरक्षाकर्मी प्रदर्शनकारियों को प्रतिनिधि आपको बता दें कि प्रतिबंधित इलाकों की ओर बढ़ने से रोका गया है। ये सीधा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जंतर मंतर से। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आपको सीधा हम जंतर मंतर से दिखा रहे हैं, इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद हैं, डिंपल यादव सहित तमाम वो सांसद हाथ में पोस्टर बैनर लेकर इस प्रदर्शन में, इस मार्च में शामिल होते हुए नजर आ रही हैं। उनके हाथों में एक पोस्टर है, एक बैनर है जिसमें लिखा है नीट है या चीट है। तो नीट पेपर को लेकर ये प्रदर्शन लगातार जारी है। दूसरी तरफ जंतर मंतर की अगर बात करें, बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, सीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचे हुए हैं और उसके साथ साथ तमाम जो नेता हैं उनके पहुंचने का भी सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं की बात कर ली जाए, मनीष सिसोदिया की बात कर ली जाए, संजय सिंह की बात कर ली जाए, आतिशी की बात कर ली जाए, तमाम वो नेता बैरिकेडिंग के बावजूद बैरिकेडिंग को फांद कर, कूद कर जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ लाठीचार्ज, ये तमाम तस्वीरें आपको सीधा हम जंतर मंतर से दिखा रहे हैं क्योंकि जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में कहा यह जा रहा है लगभग 23,000 छात्र वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन जिस हिसाब से तैयारियां की गई हैं, प्रशासन भी लामबंद है पूरी तरीके से। 3 लेयर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तमाम वो कोशिशें की गई हैं ताकि इस मार्च को रोका जा सके, संसद कूच से पहले ही इन प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। लेकिन दूसरी तरफ तमाम वो कोशिशें, तमाम वो तैयारियां सीजेपी की तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से जारी है। और दूसरी तरफ तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि सीजेपी को और छात्रों को पूरी तरीके से सपोर्ट दिया जाए। अखिलेश यादव ने खुलकर कह दिया है कि वो सीजेपी के समर्थन में है, छात्रों के समर्थन में है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह तक कह दिया कि छात्रों को मारने की कोशिश की गई है। राज्यसभा में बोलने के दौरान उन्होंने कहा है कि छात्रों को मारने की कोशिश की गई, पीटने की कोशिश की गई, क्योंकि सुबह वो तस्वीरें सामने आई थी जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि छात्रों पर लाठियां बरसाई गई थी, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये आप दूसरी तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर तख्ते फेंके जा रहे हैं, तमाम वो डब्बे, प्लास्टिक्स के जो बॉक्स हैं वो फेंके जा रहे हैं। साझा करें, पेपर लीक, चढ़ावा चोरी पर लोकसभा में भी हंगामा हुआ है। राज्यसभा में खड़गे बोले कि जंतर मंतर पर लाठीचार्ज किया गया, छात्रों को मारने की कोशिश की गई। अभी मैंने आपको बताया कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि छात्रों को मारने की कोशिश की गई है, वहां पर लाठीचार्ज किया गया है। और जंतर मंतर की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर लगातार सामने आ रही है। कभी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कभी
लाठीचार्ज की जा रही है छात्रों के ऊपर, जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर, और ऐसे में विपक्ष लगातार लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है, एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है और सीजेपी के समर्थन में विपक्ष खड़ा है। इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, चाहे फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, हर कोई इस प्रदर्शन के इस समर्थन में खड़ा हुआ है। लेकिन इस सबके बीच अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। क्या कुछ कहना है नेताओं का, चलिए आपको सुनवाते हैं। देखिए, कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो देश का जनमत उनके साथ है ये कहना सही नहीं। देश अच्छी तरह से जानता है कि जिन मुद्दों को लेकर वो आए हैं वो सब मुद्दे रिजॉल्व हो चुके हैं। नीट पेपर का एग्जाम भी हुआ और रिजल्ट भी आ गया, सारे बच्चे खुश हैं और आइंदा ऐसी कोई घटना न हो इसके लिए सरकार पाबंद है। देखिए, इतिहास अगर हम पलटें तो विदेशी लुटेरों ने मंदिर लूटे थे, विश्वविद्यालय तोड़े थे, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया था। आज वही भाजपा कर रही है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार की तरह काम कर रही है। अहंकार है उनके अंदर। कम से कम बच्चों की बात तो सुननी चाहिए थी। नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ, घपला हुआ, आज भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कैसी सरकार है? क्या यही अमृतकाल है? देश के सामने बहुत गंभीर मुद्दे हैं। राम मंदिर को लेकर के चंदा चोरी, आस्था से धोखा, नीट एग्जामिनेशन, अभी भी आंदोलन चल रहा है। 20 बच्चे ने जान दे दी है, आत्महत्या की है, और एक शब्द नहीं निकला है प्रधानमंत्री के मुंह से। एक ना कोई अफसोस, ना कोई माफ़ी, ना कोई शोक, एक शब्द भी नहीं निकला है। तो हमारी मांग ये है कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो और इस मामले में हमें आकर के सदन में बात करो। चुप्पी तोड़ो प्रधानमंत्री। और जिस तरह से पार्टीज़ को तोड़ रहे हैं, जिस तरह से साम दाम दंड भेद करके पार्टीज़ को तोड़ रहे हैं, जो जिनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन है स्पीकर के पास, उन्हीं को बुलाया जा रहा है ऑल पार्टी मीटिंग में। तो हम ये स्वीकार नहीं करते हैं। ये अब सत्र शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री को सदन में आना होगा। प्रधानमंत्री गायब नहीं रह सकते हैं। हमारी मांग ये है कि जो गंभीर मुद्दे हैं देश के सामने, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो। मैं डॉक्टर मनीषा व्यास ठाकुर, प्रोफेसर एंड विभागाध्यक्ष मेडिसिन डिपार्टमेंट, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। मैं आपको श्री सोनम वांगचुक का जो हेल्थ बुलेटिन है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। श्री सोनम वांगचुक हमारे पास पिछले 2 दिनों से हमारे अंडर हैं और हम उनकी सतत निगरानी कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। अभी आज मॉर्निंग में ही इज़ स्टेबल, उनके सारे वाइटल पैरामीटर्स भी स्टेबल हैं और जो भी ब्लड टेस्ट हमने कराए हैं उनके, उसमें वो भी सारे स्टेबल हैं। सो हमारी तरफ से उनकी कंडीशन अभी स्थिर है। लेकिन स्थिर होने के बावजूद चूँकि वो बहुत प्रोलॉन्ग फास्टिंग कर रहे हैं पिछले 20-21 दिनों से, तो उनको कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना होती है। इसलिए उनकी सतत निगरानी करने की बहुत ज़रूरत है। जो हमारी एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाई गई है, जिसमें हमारे साथ एम्स के डॉक्टर भी उनको देख रहे हैं, तो हम सब इसी मत पर पहुंचे हैं कि अभी भी उनको एक सतत निगरानी की ज़रूरत है। देश में युवा और छात्र कहीं ना कहीं सरकार से दुखी है, क्योंकि इस सरकार ने सभी के अधिकारों को मारा है, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो फेयर एग्जामिनेशंस का अधिकार हो। इस सरकार ने उसको भी नहीं छोड़ा है और पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। We want resignation of the education minister because he is responsible of the 20 lives that has been lost due to the paper leak of NEET examination. इसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये हम लोग संसद के अंदर पूरे जोर शोर से उठाने वाले हैं और इसी के साथ राम मुद्दा भी, जिसमें चंदा चोरी हुई है, वो भी हम जोर शोर से संसद में उठाने का कार्य। हम संसद से लेकर के समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा है सांसदों का
और जनता मंतर पे जो हमारे इस देश के छात्र, जो इस देश का भविष्य है, धरना कर रहे थे शांतिपूर्वक, आज उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो माननीय अखिलेश यादव जी के कहे अनुसार आज उनसे मिलने जा रहे हैं और उनके साथ हम पूरी पार्टी मजबूती से खड़ी है। हम चाहते हैं कि जिस तरह सोनम वांगचुक को जबरदस्ती वहां से उठा करके हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया, ये गलत है और उनसे संवाद किया जाना चाहिए। जो उनकी जायज मांगे हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा होना। सरकार की दमनकारी नीति है, लोकतांत्रिक है। हम चाहते हैं सरकारी लोकतांत्रिक तरीके से काम करे। अंग्रेजी जमाने में भी वार्तालाप होते थे आंदोलनकारी, ये नादरशाही छोड़े। इन्होंने किसान आंदोलन में भी यही किया था, अब भी यही कर रहे हैं। सर, सरकार से क्या डिमांड्स रहेंगी? मैंने कहा पूरी नहीं होती है तो इसके बाद क्या एक्शन लिया जाएगा? दोषी को सजा दे सरकार। ये देश कोई धर्मेंद्र प्रधान देश थोड़े ही है। उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में पंजीकृत भी अभियोग पंजीकृत करे। सरकार है स्कूलों को बंद करती है, यूनिवर्सिटी पर बोर्डों चलाती है, पेपर को लीक करती है, देश के बच्चों को भविष्य को खराब करती है। ऐसी सरकार को रहने का हक नहीं है। इस सरकार के खिलाफ हम छात्रों का आंदोलन में उनके साथ है। सर, आप आज इस आंदोलन में बने, क्या आप लोगों की मांगे हैं और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे हम क्या करेंगे? हम छात्रों को भविष्य के लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते रहेंगे। जिस देश के छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाली सरकार कुर्सी पर बैठी हो, उस सरकार के रहते देश का भविष्य नहीं बनेगा, छात्रों का भविष्य नहीं बनेगा। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रिया राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रिया, जंतर मंतर से संसद भवन तक का ये कूच करने वाले थे, सीजेपी के कार्यकर्ता मार्च करने वाले थे, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? क्या संसद भवन तक पहुंचे हैं? क्योंकि तमाम सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए, बीच में रोकने की कोशिश की जा रही है, चाहे आंसू गैस के गोले हो या फिर लाठीचार्ज। लेकिन इस प्रदर्शन में सिर्फ छात्र नहीं बल्कि तमाम नेताओं के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है। रिया, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? जी देखिए, अगर बात करें छात्रों के प्रदर्शन की तो प्रदर्शन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इस प्रदर्शन में जो छात्र हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे कि हमने शुरू में भी बात की थी कि आसपास के जो तमाम मेट्रो स्टेशन हैं उनको बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी जो छात्र हैं वो काफी किलोमीटर तक पैदल मार्च के माध्यम से जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। और अभी इस वक्त हम जनपद पर मौजूद हैं और उससे कुछ ही दूरी पर जो जंतर मंतर यानी कि जो धरना स्थल है वो है, लेकिन यहीं पर काफी ज्यादा भीड़ जो है इस वक्त नजर आ रही है। और यहाँ पर हमने कुछ छात्रों से बातचीत की क्योंकि किसी के हाथ में जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका फोटो है और किसी के हाथ में तमाम ऐसे श्लोक लिखे हुए हैं जिनमें सीधे तौर पर ये कहना है कि सरकार की तरफ से अब किसी भी प्रकार की जो लापरवाही है वो खासकर शिक्षा व्यवस्था में अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा हैं, वो नहीं सहेंगे। और कुछ तस्वीरें तो ऐसी भी सामने आई है जिसमें कि कुछ छात्र अपने पैरों से जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनके फोटो को कुचलते हुए भी नजर आए। यानी कि सीधे तौर पर छात्रों का जो आप कह सकते हैं कि मनोबल है वो कहीं ना कहीं पर आक्रोश की तरफ बढ़ रहा है। छात्रों में गुस्सा है क्योंकि छात्रों ने ये कहा था सीसीपी के माध्यम से कि आज संसद चलो मार्च किया जाएगा, लेकिन क्योंकि जगह जगह पर प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिए हैं उसकी वजह से जो छात्र है वो आगे कूच नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं और ऐसे में छात्रों की आवाज को भी नहीं सुना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पर छात्रों का प्रदर्शन या सिर्फ सीजेपी का प्रदर्शन नहीं बचा है, क्योंकि अब इसमें चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, तमाम सांसद वहां पे पहुंच रहे हैं, तमाम नेता पहुंच रहे हैं। माना जाए कि ये अब राजनीतिक प्रदर्शन हो चुका है क्योंकि विपक्षी जो दल हैं वो लामबंद होकर एकजुट होकर इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने खुले तौर पर कह दिया है कि हम अपने सारे सांसदों से कह रहे हैं कि जाके वहां पे जाइए और शामिल होइए इस प्रदर्शन में। रिया जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि इसे राजनीतिक तौर पर भी जोड़ा जा सकता है क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जब सोनम वांगचुक जो है अपने मंच पर थे उस समय पर जब उनकी तबीयत खराब हो रही थी तभी काफी जो विपक्षी नेता हैं वो इस धरना स्थल में शामिल भी हुए थे और उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि हम छात्रों के साथ हैं और उन्हें मजबूत करने के रण में पूरी तरीके से जुटे रहेंगे। क्योंकि आज देखिए मानसून का सत्र है और इससे पहले कई सारे बयान भी सामने आए जिनमें ये भी कहा गया कि हमारी बैठकें हो रही है, मीटिंग हो रही है और जैसा कि हमें शीर्ष नेतृत्व
के माध्यम से कहा जाएगा, हम उसी तरीके से अपनी बात को आगे रखेंगे। और जैसे कि आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया, तो ये बात बिल्कुल सही है कि तमाम सांसदों को इस बात की कमान दे दी गई है कि वो छात्रों के साथ इकट्ठे हो। तो कहीं ना कहीं पर ना सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस के माध्यम से भी आवाज लगातार उठाई जा रही है और कई सारे जो नेता हैं वो जंतर मंतर पर नजर भी आने लगे हैं, इकट्ठे भी होने लगे हैं। तो ये जो बिल्कुल रिया, लेकिन समय का अभाव है तो जल्दी से आपसे एक जानकारी जानने की कोशिश करेंगे कि रिया, जानकारी ये भी मिल पा रही है कि सीजेपी और सरकार के बीच में समन्वय बन गया है, जेपी नड्डा से बहुत जल्द बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, क्या कुछ अपडेट रिया? जी ठीक है रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन लगातार सड़क से लेकर संसद तक कूच करने की कोशिश की जा रही है सीजेपी की तरफ से, और ये प्रदर्शन सिर्फ अब सीजेपी का या फिर छात्रों का नहीं रहा है, क्योंकि इसमें विपक्ष के जो तमाम दल है, चाहे फिर समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, तमाम जो सांसद हैं, तमाम जो नेता हैं, वो उनके पहुंचने का भी सिलसिला जारी है और समर्थन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सीजेपी और सरकार के बीच में समन्वय बनता हुआ नजर आ रहा है, दोनों के बीच में बहुत जल्द बातचीत हो सकती है। देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आती है। लेकिन हमारी नजरें लगातार इस प्रदर्शन पर बनी हुई है, आप लोग भी बने रहिए क्योंकि HNN न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।